ओके गाइस, तो शुरू करते हैं अपनी सेकंड वीडियो ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्या है कि मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बोलो या कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बोलो जो आपको पता होने चाहिए। वो मैंने सामने लिखे हुए हैं और कुछ जो हैं जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं। बुक में वैसे सारे ही दे रखे हैं तो सारे ही पढ़ लेना, ठीक है। इन केस हम थोड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे नज़र डाल लेते हैं एक बार, और इनको हम यूज़ करेंगे और मैं बताऊंगा टाइप वाइज क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं इनके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई/2। तो देखो साइन के ऑपोजिट में जब हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या मिलता है हमें, कोस मिलता है ना, मतलब 90 के साथ चेंज होता है। तो इसलिए साइन के साथ कोस इनवर्स ऐड होता है, इसलिए टेन के साथ कोट होता है क्योंकि टेन कोट में चेंज होता है और कोसिकेंट सेकंड में चेंज होता है, इसलिए इन दोनों को प्लस करके भी क्या आता है, 90 आता है। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूले में क्या होता है, टेन इनवर्स ऊपर दोनों एंगल्स का सम, नीचे वन माइनस प्रोडक्ट। टेन इनवर्स माइनस एक्स का याद रखना है, माइनस वाला फॉर्मूला याद रखना है, तो ऊपर माइनस कर दो नीचे प्लस कर दो, ठीक है। तो जो यहाँ साइन आएगा वो ऊपर आएगा और उसका ऑपोजिट नीचे, तो यहाँ माइनस है ऊपर माइनस, उसका ऑपोजिट नीचे। अब चलते हैं टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। हमारे पास तीन होते हैं, उन तीन में से पहला कौन सा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर टू टेन इनवर्स एक्स का होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर टू टेन इनवर्स एक्स का होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जिसमें क्या होता है कि साइन इनवर्स 1 अपॉन में अगर एंगल दिया हो, किस में दिया हो, 1 अपॉन में एंगल दिया हो, तो उसको आप लिख सकते हो कोस इनवर्स जो एंगल दिया है वो, ऐसी कोस सेकेंड में होता है, टेन कोट में होता है। क्योंकि देखो इनवर्स जब हम करते हैं ना, सॉरी जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, इसलिए यहाँ पे एंगल रेसिप्रोकल करोगे तो नाम भी वैसे ही चेंज होगा। कोस सेकेंड में चेंज होता है तो कोस का हो गया, टेन कोट में चेंज होता है तो टेन के साथ कोट का हो गया। ऐसे फॉर्मूले लर्न करने में हेल्प मिलती है, ऐसे इंटरकनेक्ट किया करो। अब चलते हैं, अगर नेगेटिव एंगल पास हो रहा हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका है, आप माइनस पहले ही कॉमन निकाल लो, सॉरी बाहर निकाल लो और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। ऐसी टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स में भी होता है। अब एक बात याद रखना, मैंने ये तीन तो बता दी, अब बाकी रहेगी जैसे कोट इनवर्स में अगर नेगेटिव एंगल हो या कोस इनवर्स में हो या सेकेंड इनवर्स में हो तो क्या करना है। देखो उसमें क्या होता है ना, वो थोड़ा स्पेशल टाइप का है क्योंकि उसमें एक चीज़ जो है वो हम प्लस माइनस खुद करते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो अगर यहाँ पे आ गया कोस इनवर्स, जैसे अगर मैं बोलूँ कि साइन इनवर्स का जो था वो उसमें क्या करते थे, माइनस बाहर निकाल देते थे ना, पर इसमें ऐसे नहीं कर सकते। अगर मैं कोस इनवर्स लिख रहा हूँ माइनस एक्स तो आप ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्ट माइनस नहीं निकाल सकते। इसमें चीज़ का याद रखना होता है, पाई में से माइनस करनी होती है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो, बस ये याद रखना है। और एक किस किस में चलेगा, सेकेंड इनवर्स में भी यही होता है और टेन इनवर्स सॉरी कॉट इनवर्स में भी यही होता है। अगर नेगेटिव एंगल है तो आप उसको पाई में से माइनस करके लिख सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको नेगेटिव एंगल की बजाय पॉजिटिव मिल जाता है, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस इन कुछ बातों का याद रखना है और फिर अगर ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। चलो आगे हम करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ना कुछ टाइप्स वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसान नहीं हो, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि उस टाइप को कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप 1 जो कि बहुत ईजी होती है, मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ, जिसमें हम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हम और कुछ नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दे दिया कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स, ठीक है, कुछ भी वैल्यू दे दी, रैंडम वैल्यू उठा के दे दी 1/3, ठीक है, इसको सॉल्व करो, ठीक है, और बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फाइंड करने को बोलेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, टेन इनवर्स फिर एक वैल्यू, फिर टेन इनवर्स, फिर दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हो ना तो उसमें मैंने लिखा था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था कि टेन इनवर्स लिखो, फिर ऊपर प्लस है तो दोनों एंगल्स को प्लस कर दो, नीचे प्रोडक्ट आता है लेकिन माइनस हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाता है। तो हम यही दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे कि टेन इनवर्स दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो और अपॉन में 1 माइनस 1 × 3 1/3, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा इसको टेन इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे पास एलसीएम 6 आएगा, ऊपर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/6, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 ऊपर, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, ये कट गया तो आंसर क्या आ गया टेन इनवर्स 1, ठीक है। अब जैसे इसमें तो 1 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है, तो अभी टेन इनवर्स हमने देखना है कि 1 जो होता है वो कौन से एंगल पे होता है। तो मैं लिखूंगा इसको टेन इनवर्स 10 π/4 पे 1 होता है, राइट, 45 पे 10 से टेन इनवर्स कैंसिल, π/4 आंसर। तो ऐसे हम वैल्यू
कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन केस मान लो कि आपको ऐसी कोई वैल्यू मिलती है जो tan इनवर्स के आपको एंगल पे नहीं पता, तो उसको यहीं छोड़ देना, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये होता है टाइप 1, जो बहुत ईजी होती है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन ना आपको कैसे आ सकता था ना, यही क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्रूव करो, मतलब इसी को वो इम्प्रोवाइज कर देता है और बोलता है कि प्रूव डैट कि ये जो चीज़ है ना वो π/4 के इक्वल है, राइट। तो वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने करके दिखाया, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, वो अपने आप π/4 के इक्वल आ जाएगी, या जो भी वैल्यू वहाँ राइट हैंड साइड पे दे रखी होगी वही आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपको सीधा देख के ही पता चल जाता है अपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो थोड़ी ट्रिकी होती है, पर अगर आपको फॉर्मूले याद है ना उसके ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो भी आपके लिए आसान है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ सेकंड टाइप। तो टाइप 2 में क्या होता है ना, टाइप 2 में आता है हमारे पास प्रूव करने वाले होते हैं जनरली, या शो करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे बोलेंगे प्रूव डैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 - x² इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ऐसे बोला होगा, ठीक है, हाँ ऐसे कुछ बोला होगा। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, देखो साइन इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट हम लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे ना, हमें इन्वर्स हटाना होता है। देखो इन्वर्स तब हटता है जब ब्रैकेट में भी क्या है, वही ट्रिग्नोमेट्री ब्रैकेट में है, ठीक है, तो वो हट जाता है। तो आपने इसको साइन की फॉर्म में लेकर आना है। तो कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ करनी चाहिए, देखो साइन पे नज़र डालो और साइन के सारे फॉर्मूलाज को अपने दिमाग के अंदर लेकर आओ, जितने भी तुमने पढ़े हैं। जैसे मैंने पढ़ा है साइन का कोस के साथ पढ़ा है, वो मेरे को यूज़ नहीं करना क्योंकि उसमें कोस आ रहा है, ठीक है। फिर साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें सिर्फ साइन होता हो, ठीक है। अब उसको हिंट कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ज़रा ध्यान से देखो, इस चीज़ पे नज़र डालो, ये है 2, फिर एक वैल्यू, फिर एक दूसरी वैल्यू। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है साइन का जिसमें 2 भी आता है और दो चीज़ें मल्टीप्लाई भी होती हैं। अगर सबको फॉर्मूला याद है ना, तो ये बात सुनते ही दिमाग में आएगा कि साइन 2 थीटा होता है वो, जिसमें 2 के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, राइट। इसका मतलब एक चीज़ साइन होनी चाहिए, दूसरी कॉस होनी चाहिए। तो आप एक ही के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो कि पुट कर देंगे हम एक्स को। देखो अब एक बात का इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है ना, वैल्यू पुट करने से पहले राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, साइन इनवर्स में चाहिए ना, तो एक्स को साइन पुट कर दो, ठीक है। पुट कर दिया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और फिर हो जाएगा कोस इनवर्स आएगा, कोस के थीटा आएगा, वो अंडर रूट से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब देखो बनाना फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो साइन से साइन इनवर्स हट गया 2 थीटा। अब देखो यहीं नहीं छोड़ देना है क्वेश्चन। अगर यहाँ पे नज़र डालो, अगर x की वैल्यू साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो जैसे साइन इनवर्स दूसरी साइड जाके साइन बन जाता है, ऐसे साइन भी दूसरी साइड जाके इनवर्स बन जाता है, तो थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 2 साइन इनवर्स x, ठीक, ईजी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना है ना, आपने बस ये नज़र डालनी है कि मुझे ब्रैकेट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। बाहर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स चाहिए, बाहर टेन इनवर्स है तो 10 चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें वो फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वो ये चीज़ दे रहा है ना, तो ये साइन का कोई ना कोई फॉर्मूला तो है पक्का, ठीक है। वो कैसे याद करना है, तो फॉर्मूले पहली बात तो टिप्स पे होने चाहिए। तो ये याद करो कि साइन के किस फॉर्मूले में पहले 2 आता है और फिर दो साइड में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x को या तो मैं साइन थीटा पुट कर सकता हूँ या कोस, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि साइन पुट करना है कोस, वो आप इसके फॉर्मूले की राइट हैंड साइड पे देखो कि यहाँ पे साइन चाहिए हमें प्रूव करने के लिए, तो मैंने x को साइन पुट कर दिया। अब यही क्वेश्चन ना यहाँ पे आता है कि इसको प्रूव करो 2 कोस इनवर्स x के साथ, तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ x को कोस थीटा पुट कर देना है, ठीक है, वो अपने आप कोस इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये टाइप 2 होती है। इस टाइप 2 में और क्या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो डाल सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिफ़िकल्टी वाला क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो। तो टाइप 2 में आपको ये भी दे सकता है कि प्रूव करो, प्रूव डैट tan इनवर्स 1 + x² - 1/x, ठीक है। तो अगेन दोबारा से सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि इसको मैं कैसे 10 बनाऊँ, इस पूरे को 10 कैसे बनाया जाए, ठीक है। देखो ऊपर एक वैल्यू आ रही है, नीचे एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, मतलब अपॉन में आनी चाहिए दो वैल्यूज। तो 10 के फॉर्मूले में क्या होता है, देखो 10 के फॉर्मूले में होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, या तो ये होता है ना, ये चीज़ होती है, या तो मैं ये बना सकता हूँ। अब ज़रा देखो क्या ऊपर साइन बनने के चांसेस हैं।
अगर मैं x को क्या पुट करूँ कि साइन बने, देखो 1 प्लस आ रहा है पर नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो माइनस जब होता ना, अगर यहाँ माइनस होता ना, फिर मैं कुछ कर सकता था, फिर मैं साइन बना सकता था। तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं ये देखूंगा कि किस ट्रिग्नोमेट्री रेशो में जो है वो आइडेंटिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगती है, मतलब 1 प्लस कुछ लगती है। जैसे 1 प्लस जो होता है टेन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं क्यों ना एक्स को टेन थीटा पुट कर दूँ, है ना। चलो एक बार पुट करके देखते हैं, फटाफट करके देखो। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व करके आएगा सेकेंड थीटा माइनस 1, नीचे क्या आएगा टेन थीटा, ठीक है। फिर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो टेन इनवर्स मैंने यहाँ पे कर दिया कि पुट करो एक्स को सेकेंड थीटा, मैंने सेकेंड थीटा पुट कर दिया, तो ये बनेगा टेन इनवर्स, तो अंडर रूट में क्या आएगा 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा सेकेंड थीटा, ठीक है, ये आ गया। और सॉरी, मैं टेन को टेन थीटा पुट करना था, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। तो मैंने ये वैल्यू पुट करी। अब इसके बाद देखो क्या होगा, टेन इनवर्स, इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा टेन थीटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में सेकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। देखो अभी भी हमारे पास प्रॉपर टेन थीटा नहीं बन रहा, तो इसको बस सोल्व करते चले जाओ, अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको लिख दूंगा 1 बाय कोस थीटा, या इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख लो। ऊपर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा आएगा, और नीचे वाले को लिखोगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये कट गया तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा। आप देखो क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में ना सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट यही है कि इसके आगे क्या सॉल्व करें। देखो 1 माइनस कोस थीटा, नीचे आ रहा है साइन थीटा, ठीक है। तो जब भी ये चीज़ आए ना आपके सामने कि टेन इनवर्स में ये दो चीज़ें आ रही हैं, तो आंखें बंद करके ना एंगल हाफ प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगा के देखना। एंगल हाफ प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो 1 माइनस, देखो 1 माइनस कोस थीटा, इसको 1 माइनस कोस टू थीटा समझ के चलो कि ये कोस टू थीटा होता तो क्या होता। देखो कोस टू थीटा के फॉर्मूले में ऊपर देखो क्या आता है मेरे पास, क्या बन सकता है। देखो 1 माइनस कोस थीटा कब आता है, देखो मेरे पास फॉर्मूले होते हैं दो तरह के, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आता है ना। अब इन दोनों में से देखो किस फॉर्मूले में 1 माइनस कोस टू थीटा बनेगा, वो बनेगा किस में, इस वाले केस में, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस टू थीटा हो जाएगा ना। तो 1 माइनस कोस टू थीटा अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो एंगल ऑफ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर एंगल यहाँ हाफ हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और नीचे भी इसका भी अब देखो, अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो एंगल ऑफ प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, मतलब हम इसमें एंगल ऑफ कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कटा, साइन इनवर्स से साइन कट गया, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस क्या होता है tan थीटा बाई 2, 10 से 10 कटा, कितना आंसर आया थीटा बाई 2। तो मैंने थीटा 10 को पुट किया था ना, तो वहाँ से अगर थीटा की वैल्यू बनाऊँ तो वो आएगा tan इनवर्स x बाई 2, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो ऐसे सोल्व किया जाता है। तो ये था कि कुछ डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टार्टिंग से हमें नहीं पता चलता कि क्या करना चाहिए, तो कोशिश किया करो कि उसमें जो आपको लग रहा है कि आइडेंटिटी लग सकती है, अगर 1 प्लस में दे रखी है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो लगाओ, उसके बाद सोल्व करते जाओगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें एक और टाइप आती है इसी टाइप के क्वेश्चंस में, वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो एक और टाइप में क्या आता है ना आपके पास, वो आएगा टाइप 3 में हमारे पास। टाइप 3 में आपके पास आएगा, वो बोलेगा कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कैलकुलेट करो। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, साइन इनवर्स को साइन से काट के सीधा लिख देते हैं 2 पाई बाई 3। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो जो मैंने टेबल बताया था फर्स्ट वीडियो में जिसमें डोमेन और रेंज बताई थी मैंने, तो रेंज का ध्यान रखना है साइन इनवर्स के केस में। देखो साइन इनवर्स के केस में जो रेंज होती है ना,
वो -π/2 से लेके π/2 होती है। अगर इसको मैं डिग्री में चेंज करूँ तो -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। ज़रा 2π/3 देखना कितने डिग्री का एंगल होता है, इसको चेंज करो ज़रा पहले तो इसको वो कैसे चेंज करते हैं, तो 120 डिग्री आ गया। अब देखो 120 डिग्री क्या उसकी रेंज में आ रहा है, जब रेंज में ही नहीं आ रहा तो मैं कैसे कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो इसको रेंज में लाने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको छोटा बनाते हैं एंगल को। एंगल को छोटा कैसे कर सकते हो, देखो हमेशा याद रखना, जब भी हमें किसी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल को छोटा या बड़ा करना होता है ना, तो हम एक एंगल की हेल्प लेते हैं, या तो हम 180 की हेल्प लेते हैं या हम 360 की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब ये 180 और 360 का फंडा क्या है, देखो सबसे पहले तो देखो कि ये 120 जो एंगल जिसको आपने छोटा करना है वो किस एंगल के पास में है। अगर वो 360 के पास है तो मैं 360 का यूज़ करूँगा, अगर 180 के पास में है तो 180 का यूज़ करूँगा। देखो मेरा 120 डिग्री जो है वो 180 के पास में है, तो मैं करूँगा ना, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे साइन, अब मैं लिखूँगा इसको 180 की फॉर्म में। अब 180 से कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो 120 180 से कितना छोटा है, 60 छोटा है, तो मैं इसको लिखूँगा पाई मतलब 180 माइनस 60 मतलब π/3। मैं इसी चीज़ को ऐसे करके लिख दूँगा, देखो ठीक है। अब इसका बेनिफिट देखो क्या है, अब मैं इसमें एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन 180 माइनस थीटा का। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, याद करो फॉर्मूले। 180 पे नाम नहीं चेंज होता, साइन ही रहेगा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये 180 है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मतलब क्या आएगा साइन थीटा। तो सेम केस यहाँ यूज़ करो, साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। अब देखो π/3 आया ना, पहले वो 2π/3 था, अब वो कितना बन गया, π/3 बन गया ना एंगल्स की रेंज में। पहले -90 से 90 के बीच में 60 आता है, आएगा, तो कितना आंसर आ गया π/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हो, आपको पहले चेक करना होता है कि क्या वो उसकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसकी रेंज में आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है। बट अगर नहीं आ रहा है तो उसको 180 से या 360 की हेल्प से उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करेंगे क्वेश्चंस करने की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even